सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है। सशक्त उत्तराखंड 2025 को लेकर ये बैठक की गई है। सीएम ने की है सशक्त उत्तराखंड 2025 के अंतर्गत विकास कार्यों की समीक्षा। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो कुल मिलाकर 2025 जो सशक्त उत्तराखंड, ड्रग्स फ्री देवभूमि उत्तराखंड और 2025 तक अग्रणी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड लाने की जो बात सरकार कर रही है, उसी से ये जुड़ी हुई ये बैठक हुई है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे हैं। उनसे फीडबैक लिया गया है कि जो कार्य हो रहे हैं उनकी गति क्या है, समीक्षा की है। तो सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है। सशक्त उत्तराखंड 2025 को लेकर ये बैठक की गई है। सीएम ने सशक्त उत्तराखंड एक्ट 2025 के अंतर्गत विकास कार्यों की समीक्षा की। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और जो विकास कार्य हैं उनकी गति में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। सीएम धामी ने ये समीक्षा बैठक की है, जिसमें 2025 का जो लक्ष्य रखा गया है, विभिन्न विभागों को जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जो प्रदेश में विकास कार्य हैं और तमाम जो अन्य चीज़ें भी हैं जिससे कि सशक्त होगा उत्तराखंड, उसको लेकर समीक्षा की गई है। तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा सीएम धामी ने तमाम विभागों की समीक्षा तो की ही, उनसे फीडबैक भी लिया, लेकिन साथ ही दिशा निर्देश भी जारी किए हैं कि किस तरीके से अपने विभागों के काम को और तेज और तीव्र गति के साथ आगे बढ़ाया जाए। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम धामी ने यह समीक्षा बैठक की है। सशक्त उत्तराखंड एक्ट 2025 के अंतर्गत होने वाले विकास कार्यों को लेकर फीडबैक लिया है। इसके अलावा अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि कैसे तेज गति के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। तो वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने, ड्रग्स फ्री देवभूमि और उत्तराखंड को और ज्यादा विकसित करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने यह महत्वपूर्ण बैठक दी है। और विस्तार से समझते हैं, हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, इस बैठक को किस तरीके से समझा जा सकता है, क्या कुछ फीडबैक लिए हैं, कौन कौन इस बैठक में मौजूद रहे और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं सीएम की ओर से वो क्या है? जी रवि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो विजन है कि 2025 तक उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करना है और इसी के साथ साथ ही केंद्र सरकार का भी ये विजन है कि उत्तराखंड को जो आने वाला दशक होगा वो उत्तराखंड का होगा और उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है, उससे शुमार करना है, जिसके लिए लगातार कई कार्य भी किए जा रहे हैं। कई तरीके की योजनाएं परियोजनाएं प्रदेश में प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा मिलकर जो है वो चलाई भी जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन योजनाओं पर कितना कार्य हो रहा है, कितनी गति से कार्य हो रहा है, विकास कार्य कितनी तेज गति से हो रहे हैं, इसको लेकर लगातार समीक्षा बैठक भी करते हैं और समय समय पर इस तरीके की बैठक जो है वो पिछले महीने भी उन्होंने इस तरीके से समीक्षा बैठक की थी। 2025 तक उत्तराखंड को सशक्त राज्य बनाने के लिए जिस तरीके से जो योजनाएं परियोजनाएं चल रही है, चाहे उसमें ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान हो, चाहे उसमें पेयजल योजना हो या फिर महिला नीति हो, युवाओं के लिए नीति हो, पर्यटन नीति हो, तमाम जिस तरीके से ऐसे जो कार्य हो रहे हैं और जिस तरीके से जो नीतियाँ भी नई लाई जा रही है, चाहे वो युवा नीति, पर्यटन नीति, महिला नीति, फिल्म नीति, तो इस तरीके से जो तमाम चीज़ें हो रही है, इनका फीडबैक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है और समय समय पर जो है इस तरीके की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे में जो योजनाएं चल रही है, चाहे हर घर जल योजना केंद्र सरकार की जो चल रही है उसका फीडबैक लेकर हो या फिर अन्य जो योजनाएं हैं, उन सभी का समय समय पर फीडबैक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेते हैं। और आज भी समीक्षा बैठक उन्होंने की। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ ही जो है कई आला अधिकारी भी उसमें मौजूद रहे और मुख्य सचिव के द्वारा भी कई बार इस तरीके से जो है बैठक ली जा रही है। जिस जो विजन प्रदेश सरकार का है उस विजन को लेकर के जो योजनाएं चल रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिशा निर्देश भी यहाँ से दिए और तमाम जो है ये भी कहा कि जो विकास कार्य है उसमें तेज गति लाई जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त जो है, जो भी विकास कार्य जो चल रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं उनमें बिल्कुल भी जो है वो बढ़ती नहीं जाएगी। तो इस तरीके से दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बैठक में दिए हैं और आगे कब तक 2025 तक उत्तराखंड सशक्त राज्यों में बनता है या नहीं और देश के अग्रणी राज्यों में कितना शुमार होता है, जो योजनाएं चल रही है और कितनी पूरी हो पाती है, कितने विकास कार्य और तेज गति से हो पाते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जाने वाले समय में जो है वो देखने वाली बात होगी। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है अरुण। आपने कहा कि अगर 2025 में एक लक्ष्य रखा गया है उत्तराखंड सरकार की ओर से, चाहे वो ड्रग्स फ्री देवभूमि हो, अग्रणी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को शामिल करना हो, तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा,
ये जो बातें की गई हैं, अगर इन बातों पर खरा उतरना है तो तमाम विभागों की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका धरातल पर कितना क्रियान्वयन हो रहा है उसको लेकर फीडबैक लेना ज़रूरी है। और हमने देखा है कि मुख्यमंत्री लगातार इस तरीके की बैठकें करते रहे और दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। विपक्ष भी लगातार इस पर सवाल उठाता रहा और विपक्ष ने कहा कि जो सरकार बात कर रही है वो धरातल पर कहीं देखने को नहीं मिलता। तो ये चीज़ें हैं कि जिस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को, एक बार फिर से सीएम ने उनको थोड़ा सजग कर दिया हो, अलर्ट कर दिया हो कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा अगर जो चीज़ें हैं अगर उन पर काम नहीं हुआ। जी रवि, बिल्कुल देखिए कि विपक्षी दल के द्वारा कई सवाल सरकार पर खड़े किए गए और सड़कों को लेकर, बिजली पानी को लेकर या तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी, जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश में कई तरीके के सवाल जो है वो खड़े विपक्षी दल के द्वारा किए जा रहे हैं। और विपक्षी दल कई बार इन चीज़ों का जिक्र भी करता हुआ दिखाई देता है कि कानून व्यवस्था प्रदेश में चरमराई हुई है, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। इस तरीके के तमाम सड़कों को लेकर हो या बिजली पानी को लेकर हो, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया पानी को लेकर भी इस बार गर्मियों के सीजन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें लोगों को हुई, तो इसको लेकर कई तरीके के सवाल भी खड़े हुए हैं। और पेयजल विभाग की भी कई बार समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए दिखाई दिए हैं। और इसी के साथ साथ जो विजन है हर घर जल का, जो विजन केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का भी है, तो उसको लेकर भी कई बार फीडबैक मुख्यमंत्री लेते हुए दिखाई भी देते हैं। और कई बार इस तरीके के कार्यवाही भी हुई है, कई जो अधिकारी हैं उनको सस्पेंड भी किया गया है जिन्होंने कोताही बरती है, जिन्होंने लापरवाही जिनमें देखी गई है। तो ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार समीक्षा बैठक भी करते हैं और समय समय पर दिशा निर्देश देने का भी काम करते हैं। उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर यह भी स्पष्ट किया है कि जो भी लापरवाही करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होगी और ऐसे में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त जो है वो नहीं की जाएगी। और विकास कार्य जो चल रहे हैं उनमें तेज गति लाई जानी चाहिए। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम दिशा निर्देश आज अधिकारियों को दिए हैं, लेकिन इस पर कितना अमल होता है, अधिकारी धरातल पर कितने उन योजनाओं को उतारते हैं और विकास कार्यों में कितनी तेज गति, ये आने वाले वक्त में तमाम चीजें स्पष्ट होंगी। शुक्रिया अरुण, विस्तार से जानकारी के लिए आपका।